दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं कोरोना से जुड़ी कुछ अच्छी और दिल को सुकून देने वाली खबरों के साथ। दरअसल देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5 लाख के पार हो गया है। कोरोना को लेकर विदेशों में ही नहीं, देश में भी कई तरह के शोध चल रहे हैं। देश में कोरोना को लेकर हुई एक रिसर्च में सामने आया है कि अगस्त में पीक पर पहुंचने के बाद कोरोना खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, एक और शोध से पता चलता है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक और जड़ी बूटी सबसे आसान तरीका है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे एक फैशन डिजाइनर ने महिला स्वास्थ्य कर्मियों के लिए नई पीपीई किट बनाई है, जिसे पहनना काफी आसान होगा। इसके साथ ही हम आप लोगों को बताएंगे कि रेलवे ने कैसे कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान के लिए कैमरे का सहारा लेने का फैसला किया है। नंबर 1, महिला वॉरियर्स के लिए यूनिसेक्स पीपीई किट लॉन्च। कोरोना वायरस महामारी आने के बाद भारत में साड़ी पहनने वाली महिलाएं ड्यूटी के दौरान पीपीई को पहनने में बोझ महसूस कर रही थी, क्योंकि उन्हें साड़ियों के ऊपर नहीं पहना जा सकता था। लेकिन आगरा की एक फैशन डिजाइनर ने इसका तोड़ निकाल लिया है। फैशन डिजाइनर अनुपम गोयल ने सूरत में मौजूद स्टूडियो फैशनोवा के साथ मिलकर कोरोना वॉरियर्स के लिए पहला यूनिसेक्स पीपीई किट लॉन्च किया है। फैशन डिजाइनर अनुपम का कहना है कि पीपीई नारी कवच कोविड-19 को महिला डॉक्टर और नर्सें आराम से पहन सकती हैं। ये सूट भारतीय महिला डॉक्टर्स और नर्सों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये सूट उन्हें 99% सुरक्षा प्रदान करता है। इसे भारत में सिट्रा जैसे कई स्वास्थ्य संगठनों ने स्वीकृति भी देती है। ये सूट एक एक्स्ट्रा लेयर देता है, जिसे साड़ी के साथ टक किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें एक इनर की तरह ट्राउजर होता है, जिसे साड़ी के अंदर पहनना होता है। इस तरह भारतीय महिला स्वास्थ्य कर्मी अब कोरोना वायरस मरीजों की देखभाल करते हुए अपनी पसंदीदा पोशाक पहन सकती हैं। नंबर 2, रेलवे स्टेशन पर लगेगा कोरोना सर्विलांस कैमरा। भारत में कोरोना से बचाव के लिए लगातार तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। इसी कड़ी में अब रेलवे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हुए स्टेशन पर कैमरे लगाने की तैयारी कर रहा है। ये कैमरे स्टेशन में घुसने वाले हर शख्स का बॉडी टेम्परेचर माप लेगा और ये भी बताएगा कि किस यात्री ने मास्क पहना है या नहीं पहना है। इसको लेकर रेलवे ने 800 कैमरा खरीदने का टेंडर जारी किया है। मुंबई जोन रेलवे ने इस तरह के कैमरे पहले ही खरीद लिए हैं और अलग अलग जोन से कैमरे खरीदने को लेकर टेंडर जारी किए जा रहे हैं। दरअसल कोरोना के कारण 25 मार्च से 31 मई तक पूरा लॉकडाउन रहा। जून में राहत की शुरुआत हुई, लेकिन इस समय में वे लोग ही घर से निकल रहे हैं जिनकी मजबूरी है। ऐसे में थर्मल कैमरे की जरूरत है, जिसकी मदद से सार्वजनिक जगहों पर उन लोगों की पहचान की जा सके जिनका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है। अलग अलग जोन में रेलवे की तरफ से ब्लैक बॉडी टेम्परेचर फीचर वाला और इसके बिना दोनों तरह के कैमरे खरीदे जा रहे हैं। ये एक ऐसा फीचर है जो फोटो देखकर सटीक टेम्परेचर का पता लगा लेता है। नंबर 3, भारत के 4 राज्यों में कोरोना से कोई मौत नहीं। भारत में कोरोना के कहर से लगातार हो रही मौतों के बीच एक अच्छी खबर यह है कि देश में 4 राज्य मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम ऐसे हैं जहां पर अब तक कोविड-19 से कोई मौत नहीं हुई है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसके मामलों की संख्या देश के बाकी हिस्सों की तुलना में कम है। भारत सरकार ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 8 पूर्वोत्तर राज्यों में जांच सुविधाओं और समर्पित कोविड-19 अस्पतालों की कमी से शुरुआत में इस खतरनाक वायरस के खिलाफ लड़ाई में बाधा आई थी, लेकिन उसके बाद से आधारभूत ढांचा मजबूत किया गया है। दरअसल इन 8 राज्यों में नियमों का कड़ाई से पालन किया गया था। बाहर से आने वाले लोगों को 14 दिन क्वारंटाइन करने के साथ ही जो लोग कोरोना टेस्ट में नेगेटिव आते थे उनको भी कुछ दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ता है, जिसकी वजह से इन राज्यों में कोरोना अपने पैर नहीं पसार सका। नंबर 4, उत्तराखंड में प्राइवेट लैब में कोरोना टेस्ट के रेट फिक्स। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस टेस्ट के दाम तय कर दिए हैं। कोरोना की जांच की कीमत प्राइवेट लैब के लिए अधिकतम 2400 रुपए तय की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तय किया है कि कोविड-19 RT-PCR टेस्ट के लिए प्राइवेट लैब सिर्फ 2000 रुपए ही लेगी।
इसी में जीएसटी की राशि भी शामिल है। अगर प्राइवेट लैब खुद से सैंपल कलेक्ट करती है तो वो 2,400 रुपए चार्ज करेगी, लेकिन अगर वो कोरोना सैंपल किसी प्राइवेट या पब्लिक हॉस्पिटल से लेती है तो वो किसी भी हाल में 2,000 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकती। दिल्ली में इस तरह का फैसला 17 जून को ही किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से गठित कमेटी के सुझावों के बाद दिल्ली में कोरोना की जांच की कीमत 2,400 रुपए तय कर दी गई थी। नंबर 5, इम्यूनिटी के लिए आयुर्वेदिक दवाओं बूटियों की बढ़ी मांग। कोरोना काल में लोग अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सारे जतन कर रहे हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हो रहा है। दालचीनी, तुलसी, गिलोय, काली मिर्च, सौंठ की बाजार में खूब डिमांड है। पहले की तुलना में इस वक्त इनकी खपत काफी बढ़ गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक जिन लोगों के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है वो कोरोना वायरस से बचे हैं। इसलिए लोग अब अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से जुटे हैं। आयुर्वेदिक दवाओं और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुलसी का इस्तेमाल चाय या फिर काढ़ा में किया जा रहा है। गिलोय को भी लोग पानी में उबाल कर पी रहे हैं। डॉक्टर भी इनको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर बता रहे हैं। दरअसल दालचीनी, तुलसी, गिलोय, काली मिर्च, सौंठ के सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। इसके इस्तेमाल से कोई नुकसान भी नहीं होता है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने भी जड़ी बूटियों का फॉर्मूला भेजा है। नंबर 6, दिल्ली में 10,000 बेड का कोरोना अस्पताल शुरू। कोरोना वायरस के दिल्ली में बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के छतरपुर में 10,000 बेड का नया कोरोना केयर सेंटर शुरू किया गया है। एशिया में सबसे बड़े कोविड सेंटर के रूप में विकसित किए गए अस्पताल के संचालन का जिम्मा इंडो तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी को दिया गया है। छतरपुर के राधा स्वामी सत्संग व्यास केंद्र में बने इस सेंटर का नोडल एजेंसी के तौर पर आईटीबीपी ने कार्यभार संभाल लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर तैयार किए गए इस केयर सेंटर पर मरीजों की देखरेख की सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इस अस्पताल के 10% बेड ऑक्सीजन आधारित होंगे और इन्हें ऑक्सीजन के विशेष सपोर्ट और विशेष डॉक्टर्स की टीम के साथ ऑपरेट किया जाएगा। नंबर 7, जल्द मिल सकती है कोरोना वैक्सीन। दुनिया भर की निगाहें कोरोना वायरस वैक्सीन पर टिकी हुई हैं। दुनिया की कई बड़ी फार्मा कंपनियां वैक्सीन के ट्रायल के अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दावा किया है कि दुनिया को 1 साल या उससे भी पहले कोविड-19 की वैक्सीन मिल सकती है। मौजूदा समय में 100 से ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट के कई चरणों में है। वैक्सीन बनाने की इस रेस में सबसे आगे चल रही है ब्रिटेन और अमेरिका की फार्मा कंपनियां। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से तैयार वैक्सीन को पुणे में मौजूद भारतीय वैक्सीन कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट उत्पादन करेगी। इस भारतीय कंपनी को 1 अरब वैक्सीन बनाने का ऑर्डर मिला है। ये भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगर ऑक्सफोर्ड को वैक्सीन बनाने में सफलता मिलती है तो उसका फायदा भारत को ही मिलेगा, क्योंकि इस वैक्सीन के डोज भारत में ही तैयार होंगे। नंबर 8, अगस्त के बाद कम होगा कोरोना का प्रसार। देश में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अब एक शोध में देश में कोरोना वायरस का असर इस साल के अंत तक खत्म होने का आकलन किया गया है। ये शोध HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के SRT के भौतिकी विभाग ने की है। SIR मॉडल की मदद से जुटाए गए आंकड़ों का गणितीय विश्लेषण करने के बाद अगस्त में कोरोना वायरस के पीक पर पहुंचने के बाद कम होने का अनुमान लगाया है। SIR मॉडल की मदद से कोरोना वायरस संक्रमण दर, मौत के आंकड़ों और ठीक हुए मरीजों के आंकड़ों का अध्ययन किया गया है। शोध पत्र को रिसर्च गेट के कोविड-19 अनुसंधान समुदाय की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। शोध में कोरोना वायरस संक्रमण के 30 जनवरी को मिले पहले मामले से लेकर लॉकडाउन काल के 20 मई तक के आंकड़े लिए गए। शोध के मुताबिक अगस्त के पहले हफ्ते में कोरोना संक्रमितों की संख्या पीक पर पहुंचने के बाद कम होने लगेगी। शोध के आधार पर देश भर से दिसंबर के अंत तक कोरोना के असर का पूरी तरीके से खत्म होने का अनुमान लगाया गया है।